आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हमारी उसकी एक मैंने दिया था लेक्चर, एक वीडियो हमारी उसकी आ चुकी है। आज अनदर वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। और बाइनोमियल थ्योरम हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एंट्रेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आता है। तो मैं इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो हमारी एक वीडियो जो हमारी कुछ क्वेश्चंस हुए उनसे आगे हम लोग बोल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 1/x होल रेज़ टू पावर 2x² प्लस 1/x होल रेज़ टू पावर 12। ये क्वेश्चन हमारे पास है और हमें इसमें पता करनी है हमें पता करनी है कौन सी टर्म होगी, क्या वैल्यू होगी ऑफ द 10th टर्म, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए बेसिकली करना क्या है, हमारे पास कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि इस पे कितनी पावर है, इस पर है 12 पावर है। 12 का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इसमें वो आपका हो जाएगा 13, बिकॉज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। 13 वैसे हमारे पास टर्म्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करा हमने, अब हमने ये करा है कि हमने 12 को लिया, मतलब 12 हमारे पास पूरी टर्म्स है और ऊपर है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 13 है और हमें पता करना है कौन सी टर्म के बारे में, अबाउट द 10th टर्म। क्लियर है, ये हमें पता करना है। अब T10 हमें निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ T9 प्लस 1। क्लियर है, मतलब कैसे कि अगर हमें देखना हो, अगर हमें पता करनी हो r प्लस 1th टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है, r प्लस 1th टर्म, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू y रेज़ टू पावर r, ये हमारे पास होता है। यहां पर हमारे पास r प्लस 1 क्या है, r प्लस 1 हमारे पास है 10, r कितना हो गया 9, क्या लिखेंगे हम T9 प्लस 1। अब व्हाट इज n इज 12, c r कितना हो गया, ये r है, दिस इज r प्लस 1 की फॉर्म में लिखा हमने, ये मेरे पास r है। कितना हो जाएगा 12c9 इंटू 2x² होल रेज़ टू पावर 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, ये सिंपल आपका रूल है, इट इज 12 माइनस 9 इंटू हाउ मच इज r 1/x पावर 9। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो हमने अभी किया था द लास्ट क्लास, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, T10 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मेथड हमारे पास NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पर हमारे पास हो गया है 2x² होल पावर 3 और यहां पर मैं अगर इस x को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 9। क्लियर, समझ में आ गया। यहां पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, इट इज 12 फैक्टोरियल को लिख दिया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 2 12, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल गॉट कैंसिल। ठीक है जी, यहां पर 2 का क्यूब करेंगे यू विल हैव 8, x का स्क्वायर का क्यूब करेंगे यू विल हैव 6 इंटू x रेज़ टू पावर माइनस 9। ठीक है जी, अब मेरे पास कितना आ गया, 2 8 16, 16 इंटू 11 176 और ये 0 आ जाएगी और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 6 है, x पावर माइनस 9 है, तो एक्सपोनेंट का लॉ हो जाएगा और उससे आपके पास आ जाएगा -3 x रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 1760 अपॉन x क्यूब। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये कैसे है, आपके पास फॉर्मूला होता है xm। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 1/x प्लस log x रेज़ टू पावर log x बेस 10 होल रेज़ टू पावर 5 और आपके पास बता रखा है कि T3 आपके पास है 1000। आपको पता करना है कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू का आपको पता करना है।
ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू पता करने के लिए हम आगे चलते हैं। वी नो दैट t r plus 1 is equals to ncr dot x raised to power n minus r into y raised to power r। क्लियर है? तो t3 को कैसे लिखेंगे हम लोग? t3 को लिखेंगे t3 कैन बी रिटन एज t2 plus 1। आपको जो भी फॉर्म है उसको r plus 1 के फॉर्म में लाना है, प्लस 1 साथ में आना चाहिए, जब भी तो वो टर्म्स के बारे में सर देखो। This is equals to ncr, n is 5, c r is 2 और into first term is 1 by x whole raised to power 5 minus 2 is 3, second term is x log x base 10 bracket close and power is 2, r जो है वो पावर आ गया। चलेगा? t3 is equals to t2 plus 1। अब ये जो चीजें है, ये जो t3 है, it is given that it is equals to 1000। ये 1000 के इक्विवेलेंट है। 5c2 का हमने किया था क्वेश्चंस में, इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? कैसे करेंगे इसको? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 और 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, यू आर हैविंग 10 हियर। ये मेरे पास 5c2 को सॉल्व करता हूं तो आई गॉट 10। 1 by x को सॉल्व करता हूं तो 1 by x को ऐसे ही रहने देता हूं, 1 by x होल पावर 3 और x रेज टू पावर log x बेस 10 है मेरे पास, तो इट कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर log x बेस 10 और इस के ऊपर ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1000 से ये मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये चीज मैंने कैंसिल कर दी। द नेक्स्ट स्टेप आई एम हैविंग 1 by x होल क्यूब। ठीक है जी, ये x आ गया, x रेज टू पावर log x बेस 10। क्लियर है? अब हमारे पास ना पावर का आपको पता है, इफ यू आर हैविंग लाइक दिस x रेज टू पावर m whole power n, x raised to power m whole power n, what it means? It means x raised to power m multiply by n। पावर्स जो है m और n मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर इस तरीके से एक्सपोनेंट लॉज में आपने पढ़ा है। तो हियर इट विल गिव यू ये वाला जो log x बेस 10 और ये जो 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा 2 log x बेस 10 is equals to 100। चलेगा? यहाँ तक बातें समझ में आ गई है? बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है जी, और क्या कर सकते हैं? इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन गो विद लाइक दिस। आपके पास यहां से मैं कर सकता हूं इसको x रेज टू पावर -3, x क्यूब है, इट बिकम्स x पावर -3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो 2 है मैं इसको x पे ऊपर ले जाता हूं एज अ पावर। क्लियर है? ये कैसे आया आपके पास? x log x स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 100। यहां तक मेरे पास ये कैसे आया बता देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास होता है a log b, इट बिकम्स log b रेज टू पावर। क्लियर? यहां पर आने के बाद में अब आपके पास क्या क्या है? ये बेस है आपके पास, दिस इज द बेस, दिस इज अगेन द बेस। तो बेस को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर m पावर स्क्वायर है। ये मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर -3 प्लस log x स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर है? उम्मीद करूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अच्छा मेरे पास कहां तक ये चीज मेरे पास आ गई, अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूं? तो और क्या करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। ठीक है जी, 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। क्या लिख सकते हैं इसको?
log 81 base 3 is equals to log 81 base 3 is equals to 4। तो इस केस में आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा log 100 base 3 base x is equals to -3 plus log x square base 10। चलिए अब आपके पास ये इतना सारा कुछ आ गया, इसको आगे कर लेते हैं। इसको आगे करते हैं तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको। वेयर इज द डिस्टर्ब ये है मेरे पास, और यहां से मेरे पास आगे लेके चल रहा हूँ उसको। दिस बिकम्स log x tan स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस, इसको भी मैंने बेसिक आगे ले लेता हूँ, 2 log x बेस 10। क्लियर है? ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और इसको मैंने ये जो 2 है यहाँ पर आ रहा है, इट कैन बी रिटन एज 2 log tan बेस x -3 प्लस 2 log x बेस 10। अच्छा, इसमें ना दोनों में ना ये नंबर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो नंबर है वहां पर बेस है, तो यहाँ पर वो चीज रिवर्स हो गई। तो हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड क्या कहता है? log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू, ये रूल होता है। क्लियर है? इस रूल को जब हम आगे देखें तो मुझे किसी भी एक को निकालना है, तो आई कैन राइट इट एज log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस। ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? log a बेस b इज इक्वल टू log इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1 को log a बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b बेस a, ये फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे पहुंचता हूँ फिर मैं। क्लियर? मेरे पास यहाँ पर आके आ जाएगा, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फॉर्म में। तो मेरे पास ये यहाँ पर आ जाएगा, दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज ट्वाइस 2 1 बाई log x बेस। तो ये वाला पार्ट मैंने दोनों तरफ सेम कर दिया, इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 log x बेस। क्लियर है? एज्यूम कर लेते हैं कि log x लेट log x बेस 10 इज इक्वल्स टू y, लेट log x बेस 10 इज इक्वल्स टू। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करने के लिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास यहां से पहुंचने पर आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2y। अच्छा, यहाँ भी 2y है, -3 प्लस 2y। ठीक है जी, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 इज इक्वल्स टू -3y प्लस 2y स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गया ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट्स आ जाएगा -4 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 को लेके चलेंगे। क्लियर है? और ठीक, वो पार्ट आ गया मेरे पास। 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -हाफ, यहां से करा तो y इज इक्वल्स टू। हाउ मच इज y हियर? हमारे पास y क्या था? y था हमारे पास log x बेस 10। तो log x बेस 10 इज इक्वल्स टू -हाफ, log x बेस 10 इज इक्वल्स टू -हाफ। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा हमारे पास आ गया log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 2।
कैसे करेंगे अब इसमें करने का तरीका? ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -1/2 और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 पावर 2 x इक्वल्स टू। क्लियर है? हमारे पास इस मेथड से इसको करेंगे और ये हमारे पास दो आंसर्स इसके हिसाब से। तो ये आपके पास टोटल इसका आंसर्स आ गए हैं, दो पार्ट में इसके आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है x इक्वल्स टू 100 और एक आपके पास आ रहा है x इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -1/2। इसको फर्दर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप करना चाहेंगे इसको x इक्वल्स टू 1/10 पावर हाफ और इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/√10, ये भी कर सकते हैं। तो दो वैल्यूज आपके पास इस तरीके से आ गई हैं। क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज 15 CR is to 15 CR minus 1 is equals to 11 is to 5। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बेसिकली वही मेथड है, 15 CR मीन्स NCR और NCR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस r फैक्टोरियल। दूसरी तरफ 15 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11। ठीक है जी, यहां तक आ गया। अब वैसे तो मेरे को साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये रेशो में है, ये पूरा कट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको जिससे कि ठीक से एक्सप्लेन आपको हो जाए, समझ में आ जाए, मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। आपने इसको लिखना है, इस तरीके से कर लेना है इसको। फर्स्ट टर्म को तो आपने लिख लिया 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r फैक्टोरियल और डिवाइड में अपॉन में व्हाट यू हैव टू राइट दिस इज r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक, और ब्रैकेट में 15 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, दिस बिकम्स 16 माइनस r, यहाँ पर 16 माइनस r फैक्टोरियल हो गया। क्लियर? और यस, दिस इज 15 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और 16 माइनस इज इक्वल्स टू 11/4। क्लियर है? अब ये 15 फैक्टोरियल एंड 15 फैक्टोरियल क्या कैंसिल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये वाला पार्ट दिस वन, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इट विल बिकम r माइनस 1 फैक्टोरियल 16 माइनस r फैक्टोरियल और ये डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट ये नीचे आ जाएगा। r फैक्टोरियल 15 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/5। ठीक है जी, यहां तक ये मेरे पास आ गया। सॉल्व करते हैं। r माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, 16 माइनस r, फिर एक नंबर कम करते हैं, ये विल हैव 15 माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान हमारे पास है 12 फैक्टोरियल, कैसे लिखेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, एक नंबर हमने कम कर दिया। अब डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग r फैक्टोरियल, r एक कम r माइनस 1, ठीक है जी। अब 15 माइनस r इसका एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। बड़े तरीके समझ में आ रहा है? कोई चीज ऐसी जहां पर आपको दिक्कत होती है? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 16 माइनस r अपॉन r इज इक्वल्स टू 11/5, ठीक है जी। नाउ लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16 5 जा 80 minus 5r is equals to 11r, 16r is equals to 80 and you got r as। तो r जो आपके पास आया इस पूरे प्रोसेस में करने पर जो पूरा r आया, पूरा r जो है वो 5 आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आसान क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करेंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन कर पाने में सफल।
ये क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई बी एक्स होल रेज टू पावर 11 और वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7। इस क्वेश्चन में आपको एक्स रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट पता करना है कि कितना कोफिशिएंट होगा। स्टार्ट किया हमने। फर्स्ट वी गो फॉर द जनरल टर्म मीन्स टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 1 अगर हम पता करेंगे इसका इट विल बी 11 सी आर ई एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 11 माइनस आर इंटू 1 बाई बी एक्स होल रेज टू पावर आर। ये आपने जनरल टर्म पता की है और जनरल टर्म पता करने के लिए आपने टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 11 सी आर डॉट ए एक्स स्क्वायर होल पावर 11 माइनस आर डॉट 1 बाई बी एक्स होल रेज टू पावर आर को यूज किया। चलिए बढ़िया कर लिया यूज। अब हमें ना x पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब x की पावर 7 हो। मैं इसमें से ना x को देखता हूँ x की पावर कितनी है। दिस इज 11 सी आर ए रेज टू पावर 11 माइनस आर एक तरफ हो गया, एक्स स्क्वायर होल पावर 11 माइनस आर एक साथ हो गया, b पावर माइनस आर एक साथ हो गया और x रेज टू पावर माइनस आर एक साथ। सब कुछ मैं ऊपर लेकर आ गया और सब कुछ को अलग अलग लिख दिया, कोई भी किसी के साथ में मिक्स नहीं। मेरे को ना इसमें सिर्फ x पे चलना है क्योंकि मेरे को x पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो अगर मैं देखूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों x आपके मल्टीप्लाई में है और हमें पता है कि x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई x रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m प्लस। ठीक, इस केस में हमारे पास जो चीजें आएंगी वो क्या आएगा, x रेज टू पावर 22 माइनस 2r, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है x रेज टू पावर माइनस r, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो एड अप हो जाएंगी जो पावर्स है। हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 22 माइनस 2r प्लस माइनस r। ठीक है जी, और इट विल गिव मी x रेज टू पावर 22 माइनस 3। ये हमारे पास आया x रेज टू पावर 22 माइनस 3। अब इसको हमें ना इससे कंपेयर करना है। ठीक, तो 22 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि x पावर 22 माइनस 3r इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 7 बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7। यहाँ लिख लिया मैंने। यहाँ करने के बाद में व्हाट आई हैव इज 3r प्लस में 22 माइनस 7 इज 15। ठीक है जी, आई गॉट r एज 5। r मेरे पास आया, क्लियर है, r मेरे पास आया 5। मतलब अब अगर मैं इस टर्म में r में मैंने 5 पुट कर दी, अगर मैं r में 5 पुट कर दूं, पुट करता हूं, दिस इज 11c5 a रेज टू पावर 11 माइनस 5 इंटू x। अब x का तो मैं टोटली मेरे पास इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास x पावर 7 आ जाएगा। क्लियर, बाद में इसको रखना फिर इसको सॉल्व करना, दिस इज ऑफ नो यूज। आपने x स्क्वायर पावर 11 माइनस r x पावर माइनस r को सॉल्व करा, यू गॉट x पावर 7। जब आपने x को r को 5 रखोगे और b विल बी माइनस 5। ठीक है जी, अब 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर 6 11 माइनस 5 और b पावर 5 है, इस b को मैं नीचे ले जाता हूँ 6 अब दिया, सॉरी b पावर 5 और ये x पावर 7। फैक्टोरियल्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है जी, 5 टू जा 10, 10 से ये कैंसिल कर लिया, 4 टू जा 8 ये हो गया, 3 3 जा 9 ये हो गया, 3 टू जा 6 6 7 जा 42 ये बन गया 462 a power 6 b power 5 is the required answer and is said to be the coefficient of x raised to power 7 in the binomial term ax square plus 1 by bx whole raised to power
11। ठीक है जी, आप देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करिएगा और ये अब आपसे स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्व। चलिए मैं अब और क्वेश्चंस आगे के लिए चलिए अब आज के लिए इतना है और इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बताए हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कल हम कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम करिएगा, इस तरह के बहुत सारे और भी जो क्वेश्चंस उनको करिएगा, कुछ मैं इसमें और ऐड कर दूंगा क्वेश्चंस, उनको देख लीजिएगा और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने पर आपका ये जो आपका बड़ा अच्छा सा टॉपिक है बाइनोमियल वाला, इस पे अच्छा कमांड भी लग जाएगा। अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इसको मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब